तो साहब लोग कैसे हो। हाँ पता है मेरी वीडियो काफ़ी लेट है। मेमोरी तो मेमोरी ही रहती है, चाहे आज बनाओ चाहे 100 साल बाद मेमोरी मेमोरी ही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्टर, होस्ट और फाइनेस्ट मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, जो आज हमारे बीच नहीं है, बट उनके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है। तो शुरू करें, चलो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है, तो इन्हीं की तरह इनके पिता का भी निधन हुआ था। रीजन था लंग डिसीज, जो कि आरबीआई में सिविल इंजीनियर के तौर पर एक एम्प्लॉय थे। फैक्ट नंबर 2, सिद्धार्थ अपने कॉलेज के दिनों में एक एथलीट हुआ करते थे। वे टेनिस और फुटबॉल खेलने में काफ़ी अच्छे थे और एकदम से फिट रहते थे। कोई उम्मीद नहीं करता था कि ये बंदा कभी बीमार हो सकता है। इसके चलते वे इटालियन फुटबॉल क्लब एसी मिलान्स की टीम अंडर 19 में खेले थे। फैक्ट नंबर 3, सिद्धार्थ अपनी इंटीरियर डिज़ाइन में डिग्री लेकर 2 साल इंटीरियर डिज़ाइनिंग में काम भी किए थे और इसी बीच इन्होंने 2004 में ग्लैडरैक्स मैन हंट एंड मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी लिया और जॉन अब्राहम, डीनो मोरिया और भी कई लोगों के साथ वे रनर अप रहे। फैक्ट नंबर 4, इन सब के बाद सिद्धार्थ ने 2005 के टर्की में वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और इस कॉन्टेस्ट में वे इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में बेस्ट मॉडल बने, जिसने 40 कॉन्टेस्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया पूरे एशिया में। और ऐसे शोज में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करने आती ही हैं, जिसमें से 3 सिद्धार्थ ने एक्सेप्ट किया, जिसमें बजाज एवेंजर, आईसीआईसीआई बैंक एंड डिगजैम शामिल है। फैक्ट नंबर 5, इन सब के बाद इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत 2008 में आए सीरियल बाबुल का आंगन छूटे ना से डेब्यू किया। सिद्धार्थ ने और कई सारे सीरियल्स में काम किया था, जिसमें जाने पहचाने से ये अजनबी, आहट, लव यू जिंदगी और सीआईडी के कुछ एपिसोड्स में भी अपीयर हुए। फैक्ट नंबर 6, इतने सब के बाद भी इन्हें कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। फिर 2012 में आई सीरियल बालिका वधू। इस शो के बाद सारे कैरेक्टर्स के साथ सिद्धार्थ की भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। यही नहीं, इस शो के लिए GRA परफॉर्मर ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड भी मिला सिद्धार्थ। फैक्ट नंबर 7, इनके बॉलीवुड डेब्यू की बात करें तो धर्मा प्रोडक्शन की मूवी यानी कि करण जौहर की मूवी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से डेब्यू किया। बॉलीवुड में डेब्यू करने की पहुंच के बारे में अगर बात करें तो ये झलक दिखला जा 6 रियलिटी शो से शुरू हुआ था और इस मूवी के लिए इन्हें ब्रेक थ्रू सपोर्टिंग परफॉर्मर मेल का अवार्ड भी मिला। फैक्ट नंबर 8, बिग बॉस सीजन 13 यानी कि सिड के इस सीजन के विनर ही नहीं, बिग बॉस 13 के मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेवरेट कॉन्टेस्टेंट बिग बॉस 13 के रहे। इसे हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टीवी न्यूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया और ट्विटर पर एक कॉन्टेस्ट चला था, जिसमें सिड के असली फैंस और शहनाज के असली फैंस करके हैशटैग ट्वीट करना था, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला बाजी मार गए और वे इस हैशटैग में विनर हुए। 2 सितंबर 2021 की सुबह, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, न्यूज़ आई कि सिड नहीं रहे। उनके फैंस को बहुत बड़ा शॉक लगा। अब ऐसा क्या हुआ? पहले तो सबको लगा कि सुशांत वाला मैटर हुआ होगा, बट हॉस्पिटल में जाकर क्लियर हुआ कि सिड को बहुत पहले से हार्ट की बीमारी थी, जिससे वो दवाई वगैरह खाते थे और जिम भी किया करते थे। तो रोज़ की तरह वह दवा खाकर सोए थे और रात में उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसे हॉस्पिटल ले जाने में उनकी मृत्यु हो गई। ये सारी बातें न्यूज़ के मुताबिक हुई हैं। फैक्ट नंबर 10, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। ये शब्द हैं शहनाज गिल के लिए, जो कि वो बीते लम्हे उन्हें कचोट रहे हैं, रुला रहे हैं और दर्द दे रहे हैं, जो उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कभी हंसते लड़ते गुजारे थे। ज़्यादा खुशी भी इंसान को पूरी ज़िंदगी दुख दे जाता है। वैसे तो सिद्धार्थ शुक्ला ज़्यादा बोलते नहीं थे, बट जो होता था सीधे सीधे मुंह पर बोलते थे, कोई भी पीठ पीछे बात नहीं होती थी। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज गिल 8 दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इन दोनों की केमिस्ट्री की बात करें तो इन दोनों की केमिस्ट्री बिग बॉस सीजन 13 से स्टार्ट हुई, जिसमें दोनों एज ए कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में एंट्री किए थे, जिसमें शहनाज सिद्धार्थ को पहली बार में ही प्यार हो गया था। पता नहीं वो प्यार था क्या था, उन्होंने कभी डिस्कस ही नहीं किया। बस वो कहती थी एक अटैचमेंट है जो कि इनके प्रति मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें सलमान खान ने भी ये बात पूछी थी तो सिद्धार्थ ने बस चुपके से एक बात बोली कि हाँ
अटैचमेंट है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस मैं रेगुलर लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक गॉड।